अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं। तो आज का फोरकास्ट करने से पहले हम कल वाले फोरकास्ट के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं। आपको याद होगा कि फ्राइडे से लेके मंडे वाले दिन का भी हमने जो फोरकास्ट किया था, यही हमने कहा था कि यहाँ से हम सेल करेंगे इस जोन से, और ये हमारा टारगेट होगा, ये जोन। तो कल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उस जोन में आ चुकी है, और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट टारगेट उसने हमारा कंप्लीट किया। अब इसको हम देखेंगे कि मज़ीद मार्केट के अंदर क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है और किस तरह का सेटअप बनने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वाले तो एनालिसिस कंप्लीट हुए और मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया है, और अब मार्केट अपने अगले टारगेट की तरफ चले जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम डेली को देखें, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने कहा था कि मार्केट को इससे नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। कल का फोरकास्ट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यकीनन उसको पहले आप देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग हमें हासिल होती है। आज चलने के लिए हमें कल को देखना होता है, गुजरे हुए कल को हमें देखना होता है, उसको देख कर ही हम चलते हैं। तो इस हवाले से भी आपको वो पिछला फ़ोरकास्ट देखना चाहिए। और कल की कैंडल को ज़रा आप देखेंगे तो अच्छी खासी बेरिश में क्लोज़ हो चुकी है। गुज़रे हुए जो कल की थी वो ये थी कैंडल। यहाँ भी हमने कहा था कि मार्केट ने एक बेरिश इन्गल्फ किया है। कल जो हमने फ़ोरकास्ट किया था, ये बेरिश इन्गल्फ करके और ऑर्डर ब्लॉक सेल का बना दिया था। तो कल ही हमने कह दिया था कि ये मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, क्योंकि डेली के अंदर इसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी बेरिश इनगल्फ के साथ। तो उसका साफ ये ज़ाहिर था कि मार्केट अब बाय नहीं, ये मज़ीद सेल में जाएगी। तो वैसा ही हुआ कि कल सारा दिन गोल्ड गिरता रहा, और लाइव कल रात को हम लाइव यहाँ बैठे हुए थे, और यहाँ पर अच्छी ट्रेडें हमने की, और इस टारगेट के ऊपर आने का हम ने जो ट्रेडें प्रॉफिट किया था, अच्छा वहाँ से हमें ट्रेड करने का सेटअप मिले, और अच्छा एक इसका बैकअप हमें मिला। तो आज के हवाले से हम देखें तो ये कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, इस कैंडल के यानी इस जोन से नीचे क्लोजिंग वो तकरीबन दे चुकी है। तो इसको देखा जाए तो मार्केट हमें मज़ीद बेरिश नज़र आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम में हम चलते हैं H4 में। तो H4 में जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसी ज़ोन के आस-पास उसने एक बेरिश इनगल्फ फिर खड़ा किया है। बेरिश इनगल्फ की कैंडल उसने बनाई है। यानी ये इस ज़ोन से ये बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं ले सकी। हमने कहा था कि इस ज़ोन से हमें M1 में और M5 में, M15 में, M30 में किसी भी टाइम छोटे टाइम फ्रेम में हमें हायर हाई चाहिए, उसको हम रिजेक्शन कहते हैं। ये हमें इस ज़ोन पर हायर हाई करेगी, रिजेक्शन देगी तो हम बाय करेंगे, अगर इसने रिजेक्शन ना दी तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। और रात लाइव भी जब हम थे तो यही बात हम बार-बार कर रहे थे, जब भाई पूछ रहे थे हम यहाँ से बाय कर लें, हम यहाँ से बाय कर लें। तो मैंने क्या कहा था, वेट करें, वेट करें, वेट करें, अभी बाय का कोई सेटअप नहीं है इस ज़ोन में। ज़ोन लगाने का मतलब मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये नहीं होता कि मार्केट उसको टच करे या उसके अंदर एंट्री कर दे, आप बाय कर दें, कि आप फ़ौरन बाय कर दें। ऐसा ट्रेड सेटअप ये नहीं होते। इस चीज़ को आप हमें अच्छी तरह समझें, और वो पुरानी आदतें छोड़ दें कि जहाँ पर हम देखते हैं, किसी से सुनते हैं कि फलाँ लेवल आ चुका है, फलाँ ज़ोन आ चुका है, बस बाय कर दें, आँखें बंद करके बाय कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इस मार्केट में। उस कॉन्सेप्ट को हमें छोड़ देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब नई चीज़ सीखें, नए अंदाज़ सीखें, नई ट्रेडिंग की स्किल सीखें,
कि जब तक मार्केट किसी ज़ोन से और किसी लेवल से रिजेक्शन नहीं देती, हम सेल बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँ ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपने कामयाब होना है तो। सुनी-सुनाई बातें या लोगों के पीछे चलना-चलाना खत्म कर दें। सिग्नल किसी ने मुझे ये दे दिया, किसी ने मुझे वो दे दिया। आप उस बातों को छोड़ दें, सिग्नल वालों की जान आप खुद छोड़ दें, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप खुद छोड़ दें उनको। अगर आपने ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो। तो आपको पता है, यही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ रिजेक्शन हमें मिलेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिली। ये ज़ोन मैंने अभी लगा के रखा हुआ है, आप भाइयों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिली। जब रिजेक्शन नहीं मिल रही तो इसका मतलब है मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, सेल में चली जाएगी और मैंने कहा भी था कल वाले फ़ोरकास्ट के अंदर अगर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी, इस ज़ोन से नीचे क्लोजिंग दे दी H1 में या H4 में, तो मज़ीद नीचे चली जाएगी मार्केट ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये ज़ोन को ब्रेक ब्रेक कर दिया। तो इसने ब्रेक कर दिया। ये देखें ब्रेक कर दिया और ब्रेक भी एक ऐसा किया कि इसके पास उसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया और ऑर्डर ब्लॉक को भी उसने बेरिश इनगल्फ के साथ बनाया। तो ये बड़ा एक मज़बूत एरिया बन चुका है। ये एक मजबूत एरिया बन चुका है। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी बन गया है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट अब इसको ब्रेक नहीं करेगी, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। जैसा हमने यहाँ कहा था, ये चीज़ें सीखें आप, इनको समझें अच्छी तरह कि मैंने क्या बार-बार कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी। ये भी उसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था और ऑर्डर ब्लॉक उसने बनाया था एक सपोर्ट के पास, सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके पास ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो ऐसे जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भी देखें कि इस सपोर्ट को उसने अभी ब्रेक किया है और उसके पास उसने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। तो इसलिए ये ज़ोन जो अब ये बन चुका है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला जो इसका काम ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, इसको उठा के हम इसके ऊपर लगा देंगे। बस इतनी सी ये देखें ना ये तब्दीली आपने अपने चार्ट के ऊपर करनी होती है। आपके पास इस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, इन चीज़ों को समझना एक आपको समझ आनी चाहिए। अब वो ज़ोन वहाँ से ख़त्म, ये वाला अब काम करेगा। अब ये वाला ज़ोन काम करेगा। अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी हो गया है, वरना ये ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? अब हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट जब भी इस ज़ोन को टेस्ट करने आए, इसके पास आस-पास आए तो हम सेल ही करेंगे, ठीक है जी? इसके पास हम सेल करेंगे और हमारा जो सेल का टारगेट है वो भी बड़ा जाना-पहचाना सा है, नया नहीं है क्योंकि उसके बारे में हम कई दफ़ा बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारा पिछला जाना-पहचाना ज़ोन है, ठीक है जी? फ्राइडे वाले पिछले फ्राइडे में हमने इसके बारे में बात की हुई है। अगर आप नहीं जानते तो वो वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। इस ज़ोन के बारे में मैंने फ्राइडे वाले दिन पिछला जो फ्राइडे गुज़रा था, उसमें हमने बात की थी कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स ना हुई, ये जो उसने बैकअप लगा लिया था, तो मैंने कहा था मार्केट चलते इस ज़ोन पर आएगी, यहाँ से बाइंग लेगी। लेकिन एक छोटा-सा उसने रिवर्स लिया और उसके बाद अब दोबारा रवां-दवां है इसी ज़ोन की तरफ। ये मार्केट में हो जाता है कि हमने यहाँ कहा था शायद हो जाए लेकिन यहाँ नहीं हुआ। अब ये थोड़ा-सा रिवर्सल लेने के बाद अब ये उसी ज़ोन में आ रही है। ठीक है? तो ये हमारा बड़ा जाना-पहचाना ज़ोन है, नई चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में हमने बड़ी तफ़सील से बात की हुई है। तो वो भी भाई पिछली वीडियो देख सकते हैं जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है। तो अब बात ये है कि मार्केट इसी ज़ोन में अब आएगी। अब हमारा टारगेट ये ज़ोन है। रात कल भी वाली वीडियो में मैंने बताया था अगर ये ब्रेक हो गया, ये वाला ज़ोन ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। जिन भाइयों ने ये फ़ोरकास्ट देखा उन्हें याद होगा अच्छी तरह। तो अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट इसी ज़ोन में होगा। यहाँ आएगी मार्केट। अब मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जा रही है, अच्छी बात है जाए। यहाँ व कहीं दोबारा हमें रिवर्स दे और यहाँ पर हम इसको सेल करें। यानी यहाँ तक के लिए हम इसको सेल करें। इ
कल भी ये बताया गया था कोई भाई बाय ना करे, इस ज़ोन से पहले अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली तो कोई भाई बाय करे, उधर अदरवाइज़ कोई भी बाय ना करे। अभी भी कोई भाई इसको बाय ना करे, ठीक है? अभी भी कोई इसको बाय ना करे, जब तक हमें कोई अच्छा-सा रिजेक्शन नहीं मिल जाती, ये मार्केट यहाँ आ जाए, इस ज़ोन में आकर हमें अच्छी-सी रिजेक्शन दे दे, इधर से हम M5 या M15 या M30 वही जो कल वाला सेटअप था ऊपर से हम बाय करेंगे, ऊपर से नहीं हुई, अब हम यहाँ से देखेंगे और न्यूज़ भी आपको पता है आने वाली हैं और इसलिए न्यूज़ का जब गोल्ड बाय या सेल होता है किसी ज़ोन से, तो वो न्यूज़ के बगैर नहीं होता, वो न्यूज़ का वेट ही करता है। तो उम्मीद है कि अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ आ जाए, ठीक है? यहाँ आ जाएगी, इधर से हम इसको बाय करेंगे, इसका वेट करेंगे या इसके आस-पास कहीं भी आ जाए, आस-पास कहीं भी आकर ये हमें रिजेक्शन दे दे, क्योंकि आस-पास हम क्यों कहते हैं, हमें रिजेक्शन चाहिए। वो इसके इसके अंदर एंटर होके दे दे या इसके आस-पास कहीं हमें रिजेक्शन दे दे, तो हम इसको बाय के लिए बैठ जाएँगे या मार्केट इसको ब्रेक कर जाए। ये जो ज़ोन बना है इसको ब्रेक कर जाए, इसके ब्रेक ऊपर क्लोजिंग दे दे और क्लोजिंग देने के बाद ये यहाँ से हायर हाई कर दे, तो फिर हम यहाँ से बाय की ट्रेड के लिए सेटअप के लिए बैठ जाएँगे। अदरवाइज़ हम अभी बाय नहीं करेंगे, हम इसको सेल ही करेंगे। H1 में भी अगर आप देखें, तो ये सेल ही देने की कोशिश कर रहा है, ये बाय की बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ठीक है? हाँ, इसको ब्रेक कर जाए, बार-बार मैं कह रहा हूँ इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, क्लोजिंग देने के बाद फिर इसको टेस्ट करने आए, तो फिर हम बाय के लिए बैठ सकते हैं। हायर हाई करे, जैसा कि रात को भी हमने ये हायर हाई वाला सेटअप समझाया था, कोई भाई उसको समझना चाहे तो वो रात के जो लाइव स्ट्रीम हमारी उसको देखे, तो वो बाय का सेटअप जिस तरह का बनते हैं, तो वो बड़े प्यार में, बड़े प्यारे अंदाज में समझाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के हमारे ये सेटअप समझ आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और इसके अंदर कमेंट वगैरह भी कीजिएगा, राय दीजिएगा। कुछ भाई बार-बार जीबीपी यूएसडी पेयर है या यूएस30 पेयर है इसके बारे में कह रहे हैं, तो मेरे भाई उसके लिए टाइम लग जाएगा अगर मैं उनके भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूँ। जैसा कि कल मैंने किया था, तो आपको पता था वीडियो 15 15 मिनट तक तकरीबन चली, 15 मिनट से भी ज़्यादा के लिए चली गई थी। तो ये फिर ज़्यादा लेंथी हो जाती है, वीडियो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो या तो हम आप सब अगर वो इस चीज़ को अच्छा करें, पसंद करें, तो हम उसके लिए अलग एक वीडियो बना लें। एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक एक वीडियो को पेड़ क्योंकि हम सिर्फ़ एनालिसिस नहीं कर रहे होते कि बस यहाँ से लेवल लगा दें, वहाँ से लेवल लगा दें, ज़ोन लगा दें, वो इस ज़ोन में बाय कर लेना, सेल करना, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करते। हम आपको पूरे का पूरा सेटअप समझाते हैं। किस तरह का सेटअप बने, कैसा हो, कैसा ना बने, ये सारी चीज़ें आपको समझाते हैं, तो उसके लिए फिर टाइम लग जाता है। तो अभी आप अगर पसंद करें, सब भाई अगर राय दें और इस चीज़ को अच्छा महसूस करें, तो हम क्या करें उसके लिए एक अलग फ़ोरकास्ट की वीडियो हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सबको मंज़ूर हो तो। अगर आपको अच्छा लगे और इस तरह का अलग वीडियो बनाना तो कमेंट सेक्शन में के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके लिए अलग हम 2, 3, 4 पेड़ रख लेंगे। उसके लिए अलग फ़ोरकास्ट वीडियो के हवाले से हम चलेंगे। तो बताइएगा ज़रूर और आज का फ़ोरकास्ट आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा। तो कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान